हेलो एवरीवन, आज है 30 अप्रैल। तो देखते हैं आज का करंट क्या है। सिप्री के विश्व सैन्य व्यय के अनुसार 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पे सैन्य खर्च में कौन सा स्थान पे रखा गया? तो 5th स्थान पे रखा गया। और इस भारत का कितना खर्च है? $92.1 बिलियन। इसमें 8.9% की वृद्धि हुई है। फर्स्ट यूएसए है, सेकंड चाइना है, थर्ड रसिया है, फोर्थ क्या है? जर्मनी है। फोर्थ जर्मनी है। और ये चारों देश मिलके 58% सैन्य पे खर्च करते हैं। पूरी दुनिया का कुल सैन्य खर्च रिकॉर्ड $2.89 ट्रिलियन तक पहुंच गया है 2025 में। ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा कौन किया है? ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है। और ये बगदाद में है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर वियना में है। इसमें मेंबर कितने हैं? तो 12 मेंबर है। और 1 मई 2026 से इसमें 11 मेंबर हो जाएंगे, क्योंकि यूएई से एग्जिट करने की घोषणा कर चुका है। घोषणा 28 अप्रैल को किया है। ये 1967 में इसको ज्वाइन किया था। क्यों किया है? तो ये इसका लिमिट है ओपेक का कि 2.9 मिलियन बैरल ही पर डे आप उत्पादन कर सकते हो, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन यूएई को अपना उत्पादन बढ़ाना है, इसके लिए एक साथ एग्जिट कर रहा है। और इसके 5 संस्थापक देश है: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। 5 इसके संस्थापक सदस्य हैं। अंगोला इसे एग्जिट कर चुका है। और कतर 2024 में, कतर भी इसे एग्जिट कर चुका है 2019 में। और सऊदी अरब जो अभी एग्जिट किया है वो संस्थापक सदस्य है। मिशन सक्षम कौन लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। मिशन सक्षम कौन लॉन्च किया है? आरबीआई। शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शासन परिचालन स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया गया है। 28 अप्रैल 2026 लॉन्च हुआ है। 1.40 लाख प्रतिभागियों ने प्रशिक्षित किया है। यह पहल सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन और राष्ट्रीय राज्य सहकारी महासंघ के साथ तैयार किया गया है। नेक्स्ट है भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक पहल आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सीडीआरआई, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, और जीबीए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये G20 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, जीबीए को G20 2023 में। जॉर्डन ने इन तीनों पहलों में सदस्यता ग्रहण की है। जॉर्डन के राजदूत यूसुफ अब्दुल गनी ने 27 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्री के सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा को दस्तावेज सौंपा है। नीना मल्होत्रा को दस्तावेज सौंपा है। भारत जॉर्डन के 75 वर्ष पूर्ण भी हुए हैं संबंध को। आईएसए का टारगेट क्या है? तो 2030 तक $1000 बिलियन निवेश जुटाना है। जीबीए का है कि पेट्रोल में इथेनॉल को कैसे मिलाया जाए, जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है BW एथलीट काउंसिल का अध्यक्ष कौन बनाई गई? पीवी सिंधु। BWF एथलीट काउंसिल के अध्यक्ष पीवी सिंधु बनाई गई है। 2026 से 29 इनका कार्यकाल रहने वाला है। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, वोट डालने का अधिकार इनको मिल गया वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में इसके अध्यक्ष बनने के बाद। और 87 BWF एनुअल मीटिंग हॉर्सेंस डेनमार्क में आयोजित किया गया है। 193 इसमें 193 हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? अच्छा, मेंबर है, हेड क्वार्टर है मलेशिया में। और BWF का अध्यक्ष थाईलैंड की खुनिंग, और इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया तो थाईलैंड के खुनिंग पटामा को बनाया गया, ठीक है। और इसका लिश्वन दगाकुल, और इनको भी 25 से 29 के लिए बनाया गया। पटामा लिश्वा दगाकुल को 2025 से 29 के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है BW का। और इनको BWF का एथलीट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। रिप्लेस किसको किया है? तो ये पॉल एरिक को किया है, जो कि डेनमार्क के। उपाध्यक्ष है एटियन एबोइल, जो कि फ्रांस के हैं। एबोइस, जो कि फ्रांस के हैं। एटियन एबोइस, जो कि फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? तो फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने DP@2047 एक योजना लॉन्च किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 2047 तक विकसित भारत के लिए लक्ष्य का 2 चरण बनाया है, जिसमें 2047 तक इकोनॉमी $30 ट्रिलियन करना डॉलर है, और 47 तक PCI प्रति व्यक्ति $18,000 करना है। ये रोड मैप 2 चरण में किया जाएगा। DPI 2.0 2035 तक सक्षम नागरिक का निर्माण किया जाएगा, और DPI 3.0 2047 तक नवाचार और समृद्धि किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य, कृषि, छोटे व्यवसाय, MSME में डिजिटल बदलाव लाकर आर्थिक विकास को गति देना है। नेक्स्ट है जीव और अप्रैल मई 99। ये क्या है? तो ये मराठी फिल्म है। इसके निर्देशक है रविंद्र जाधव, और ये कोकनू समुदाय से संबंधित है, महाराष्ट्र से ये फिल्म। और ये है रोहन निर्देशक है इसके, रोहन मापुशंकर इसके निर्देशक है। और ये इंटरनेट से पहले कैसे लोग रहते थे, जो लोगों का रिलेशन, दोस्ती, प्यार, ये सब कैसे था, कमिंग ऑफ एज
उसके बारे में बताया गया है। और ये दोनों का चयन कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ है, फिल्म मार्केट सेक्शन के लिए। फिल्म मार्केट सेक्शन के लिए दोनों का सेक्शन कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ है। और 15वां दिल्ली फिल्म महोत्सव फोकस कंट्री चाइना है। 15वां दिल्ली फिल्म महोत्सव के फोकस कंट्री कौन है? चाइना है। रूना लैला मोनार ए दिल्ली अवार्ड मिला है इनको। मीनार ए दिल्ली अवार्ड किसको? रूना लैला को, जो कि बांग्लादेश की है। उषा उथुफ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इसके अंतर्गत। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर वहाँ पे हुआ है। और सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण पंडित को ये पुरस्कार दिया गया है। पंडित लक्ष्मण शास्त्रीय गायक है और सुमित्रा गुहा भारतीय राष्ट्रीय संगीत में इनका योगदान है। भारतीय राष्ट्रीय, और इसमें एक कैलासा बैंड है उसका भी उल्लेख किया गया है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो संदीप मेहता, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है संदीप मेहता, इनके मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम फर्स्ट। भारत के पहले निजी रॉकेट है ये विक्रम फर्स्ट। इसका निर्माण स्काई रूट हैदराबाद में हुआ है। एरोस्पेस स्काई रूट हैदराबाद में। लॉन्च रेवंत रेड्डी किए हैं, तमिलनाडु के सीएम है। ये ऑर्बिटल रॉकेट है, ठीक है। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया LEO में। इसका वजन 350 kg है। सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम इसमें लगा हुआ है कलाम। सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम कलाम है। और लिक्विड इसमें रमन 2 है और इसमें क्रायोजेनिक धवन है। कलाम, रमन 2 और धवन 7 मंजिला ऊंचा रॉकेट है जो कि पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट संरचना में बना है। और इसमें रमन 2 लिक्विड लगा हुआ है, क्रायोजेनिक धवन लगा हुआ है, सॉलिड प्रोपल्शन कलाम लगा हुआ है। विक्रम S जो है वो सब ऑर्बिटल रॉकेट है जो 2022 में स्काई रूट के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर का है ये। उद्घाटन यूपी हरदोई से होगा PM मोदी के द्वारा। और मेरठ से प्रयागराज ये चलाया जाएगा। कहाँ से? मेरठ से प्रयागराज। 12 घंटा में 6 घंटा समय लगेगा। पहले 12 घंटा लगता था और ये 12 जिलों से निकलेगा। नेक्स्ट है शाहजहाँपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी बनी है इसके अंतर्गत, जिसमें इमरजेंसी विमान लैंडिंग की जा सकती है। IRCTC ने नई दिल्ली में 14 दिन का भारत और भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर किया शुरू। थैंक यू।